देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। इंडार्क की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा है तो देख लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी के दूसरे भाग की ओर। जब हम दोनों कच्चे रास्ते से होते हुए गांव में दाखिल हुए तो थोड़ी दूर चलने के बाद हमें ये एहसास हुआ कि गांव में काफी अंधेरा है। यहाँ तक कि रास्तों के किनारों पर लगी स्ट्रीट लाइट भी नहीं जल रही है और तो और कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था जिससे हम मामा जी का पता पूछ पाते। हम दोनों को थोड़ा डर तो लग रहा था मगर एक दूसरे को इस बात का एहसास नहीं होने दे रहे थे। हम दोनों बात करते हुए थोड़ा आगे पहुंचे जहां हमारी नजर एक घर के बाहर सफेद बालों वाली बुढ़िया पर पड़ी जो हमें देखते ही बुलाने का इशारा करने लगी। उस बुढ़िया को हमें बुलाता देख हम दोनों इस सोच में पड़ गए कि उसके पास जाएं या फिर नहीं, क्योंकि वो बुढ़िया हमें कुछ ठीक नहीं लग रही थी। ऊपर से वहां दूसरा कोई नजर भी नहीं आ रहा था जिससे हम मामा जी का पता पूछते। कुछ देर एक दूसरे का मुंह ताकने के बाद हम दोनों जैसे ही उस बुढ़िया की तरफ जाने के लिए मुड़े कि हमने देखा कि अब वो बूढ़ी अम्मा वहां पर नहीं है और हमारे बढ़ते कदम एकदम से थम गए। वैसे तो हम दोनों पहले से ही डरे हुए थे मगर ये जो अभी अभी हमने देखा उसके बाद हमारा डर घबराहट में बदलने लगा था, जो अब हम दोनों एक दूसरे के चेहरे पर साफ साफ देख पा रहे थे। साथ ही अब हमारे दिमाग में उस रिक्शे वाले की बात गूंजने लगी थी। अब हम दोनों तुरंत ही वहां से भागे। कुछ और दूर जाने के बाद हम रुकने के बाद हम अभी बढ़ी हुई सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश ही कर रहे थे कि सड़क के दोनों तरफ के घरों के दरवाजे अपने आप ही जोर जोर से खुलने और बंद होने लगे, मानो जोर का तूफान आया हो। मगर उन दरवाजों के अलावा और कुछ भी हिलडुल नहीं रहा था और तभी अचानक ही मेरा दोस्त जोर से चीखने लगा। मैंने जब उससे पूछा, अरे क्या हुआ तुझे, तू चीख क्यों रहा है? तो इस पर उसने रोते हुए बोला, भाई किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया है और वो मुझे खींचे जा रहा है। फिर जब मैंने उसके हाथ की ओर देखा तो पाया कि उसका हाथ हवा में ठीक वैसे ही है जैसे जब कोई किसी का हाथ पकड़कर खींचता है। मैं इससे पहले कुछ और सोच पाता कि वो एकदम से अपने आप ही घसीटता हुआ सामने वाले घर के अंदर चला गया और उसके अंदर जाते ही सभी घरों के दरवाजे भी बंद हो गए। मैं तुरंत ही उस घर की ओर दौड़ा जिसमें मेरा दोस्त था, मगर इससे पहले मैं उस घर तक पहुंचता कि किसी ने पीछे से मेरा भी हाथ पकड़ लिया। मैं अब तक इतना डर चुका था कि मैं बिना पीछे देखे ही चिल्लाते हुए बोलने लगा, कौन है, छोड़ो मेरा हाथ। मगर वो मेरा हाथ छोड़ ही नहीं रहा था। फिर मैंने धीरे से अपना सिर पीछे की तरफ घुमाते हुए देखा तो मैंने पाया कि वही बुढ़िया मेरा हाथ पकड़े खड़ी थी। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद और दांत बिल्कुल काले थे। उस बुढ़िया को देखते ही मैं डर से वहीं बेहोश हो गया। जब मैं होश में आया तो मैं किसी घर में था। जब आसपास देखा तो उस घर में बहुत से दरवाजे बने थे जिनके पीछे से अजीब अजीब से आवाजें आ रही थी और जिस कमरे में मैं था उसमें एक कोने में आग जल रही थी, मगर मुझे वो चुड़ैल जैसी दिखने वाली बुढ़िया वहां नजर नहीं आ रही थी। यूं तो मैं अब तक जिन हालातों से गुजर रहा था वो किसी ट्रॉमा से कम नहीं था और मैं ये भी जानता था कि मेरे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब मुझे किसी तरह इस कमरे से बाहर निकलना था और अपने मामा जी तक किसी तरह पहुंचना था ताकि मैं अपने दोस्त को बचा सकूं। थोड़ा और सोचने के बाद मुझे याद आया कि हमारा बैग जिसमें मेरा मोबाइल फोन है वो उसी सड़क पर गिर गया था। अगर मैं किसी तरह उस बैग तक पहुंच जाऊं तो शायद कुछ काम बन सकता है, मगर पहले मुझे इस कमरे से बाहर निकलना था। मगर किस दरवाजे से? इतने सारे दरवाजे जो थे वहां पर अगर मैं कोई ऐसा दरवाजा खोल दूं जो मुझे नहीं खोलना चाहिए तो क्या होगा? मैं फिर से थोड़ा सोच में पड़ गया और कुछ सोचने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे कौन सा दरवाजा खोलना है। तो दोस्तों कृतिक ने कौन सा दरवाजा खोला
और क्या वो अपने बैग तक पहुंच पाया जो वहां सड़क पर पड़ा हुआ था? ये जानने के लिए देखना ना भूलें इस कहानी की अगली कड़ी कल रात 8:15 बजे। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।